LGF 50 है, LGF 31, 32, LGF 30, 33, UGF सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी जाएगी। जो भी इन्होंने एक मुश्त जमा धनराशि जो पेमेंट की है सारा दिख जाएगा। उसके बाद जो है पेंडिंग सर्विस है ये पेमेंट कर सकते हैं। मैं सर QR एनेबल कर दे रहा हूँ। वो खुद लॉगिन करने लीजिए यूजर। थोड़ा सा काम सर बचा हुआ है। बहुत सारे जितने भी लोग हैं उनका मोबाइल अभी नंबर नहीं है, तो मैम से रिक्वेस्ट किया, सर से रिक्वेस्ट किया है एक बार उनको नोटिफिकेशन डाल करके वो आके अपना अपडेट करते रहें। जी सर CEO बीड़ा अंतरी, हमारे इंजीनियर साहब, DIO साहब, मनोज और आदित्य और प्रद्युम्न और आपका क्या नाम था? देवेश और कोई नहीं है? हाँ? मैं तो बोल दिया भाई। और यहाँ पे जो टीम की आई है उसके CEO हमारे सुरेश जी और सुरेश जी की टीम के विष्णु और आपका क्या नाम है? अनिमेश है। आरब। बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरी टीम का, जिसने एक परिकल्पना थी दिमाग में कि हमने यहाँ 1.25 साल हो गए, अब तो 1 साल 2 महीने तो ज्वाइन किया था, तो चाहता था कि बीड़ा को खोला जाए और जनता के साथ इसको सीधे सीधे रूबरू करने का मौका मिले। जो यहाँ की योजनाएं हैं, जो यहाँ पर लोगों की पेंडेंसीज़ हैं, जो चीज़ें फाइलों में दबी रहती हैं और एक बाबू कल्चर का एक यहाँ पर बोलबाला था, जिसकी वजह से जनता का ट्रस्ट धीरे धीरे बीड़ा पे लूज हो रहा था, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो ससमय लोगों के पास पहुंच सकें और जो उनकी देनदारी या बकायेदारी है वो उनको समय से पता चले, और जब वो पेमेंट करें तो पेमेंट की जो रसीद है वो इमीडिएटली उनके पास पहुंच जाए, ताकि उनको बार बार भागना ना पड़े। और एक विश्वास का रिश्ता होता है तो हम भी अपनी बात पूरी तरह कह पाते हैं, और कोई शिकायत भी होती है तो वो भी सीधा हमारे पास पहुँचती है। तो इस दिशा में ये प्रयास करते हुए आज के दिन में एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट हमारी वेबसाइट तैयार है, और हमारा जो पेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो भी इन्होंने प्रॉपर्टी का वो बना दिया है, जो जिसके माध्यम से भुगतान करने के लिए आपको कैश या चेक या चालान का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ऑनलाइन जाइए, और बहुत तरह के पेमेंट मैकेनिज़म्स हैं इसमें। आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, रुपए कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में भदोई में अब हमारा NH लगभग तैयार है। कुछ ही महीनों में ये जनता को सौंप देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उसके बाद से बीड़ा एक बहुत ही स्ट्रेटजिक रोल प्ले करने जा रहा है। और जैसा हम सब जानते हैं कि अब रीजनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और भदोही, प्रयागराज और वाराणसी को और मिर्ज़ापुर सेक्शन को मिलाते हुए एक रीजनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जहाँ इन सारे ज़िलों की प्लानिंग को एक साथ किया जाएगा, ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको पूरी तरह से एड्रेस किया जा सके, कारपेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। और हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि जो यहाँ पे कारपेट के भी जो मैन्युफैक्चरर्स कहीं हैं, रॉ मटेरियल कहीं है, बुनकर कहीं है, बायर कहीं और आता है, तो इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए वो 25 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हमारा गया हुआ है।
नीति आयोग में, मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वो भी सैंक्शन होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको लेकर के हम लोगों ने शुरू किया था और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इस पूरी टीम के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है। छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, जैसे मास्टर प्लान का फाइनल अप्रूवल है, उसका नोटिफिकेशन है, और इसका जो लागू होने के बाद की जो प्लानिंग है, बीडा का कारपेट सिटी का फेज़ 2 है, ये सारी योजनाएं हैं जो काफ़ी एडवांस लेवल पर हैं और शीघ्र ही वो भी धरातल पर आएंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की शुरुआत के साथ साथ जो बीडा में एक फाइनेंशियल स्थिति हमारी ख़राब थी, लेकिन आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बीडा प्रॉफिट में है और हमारी इनकम प्लस में है, सरप्लस में है। और एक जो बीमार संस्था होने जा रही थी कहीं, वो आप सबकी मेहनत से आज निकल के बाहर आई है और अच्छा कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब किसी प्रकार से लगनशील होकर इस काम को पूरा करेंगे और भदोही को और बीडा को एक करेंगे। इसके साथ साथ मैंने बीडा को इस बीच में बहुत सारे लोकल डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उसको भी कार्यदायी संस्था के रूप में यूज़ करना शुरू किया। मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों में मेहनत करने की क्षमता है, विनोद हैं, आदित्य हैं, प्रद्युम्न हैं, ये लोग लगातार लगे रहते हैं। कलेक्ट्रेट का जो आसपास का एरिया है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन है, या फिर पूरे ज़िले में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको किसी कार्यदायी संस्था को दे दीजिए तो वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन बीडा में होने के नाते वो हम लोग पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते थे। तो बिना किसी सेंटेज के आप लोगों ने काम किया, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूरे लगन से इसी प्रकार से हम सब मिलकर भदोही को और बीडा के माध्यम से जो होने वाले कार्य हैं उनको करते हुए इस शहर को एक विकसित भदोही के रूप में विकसित कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः यहाँ उपस्थित ग्राहकगण और हमारे जो पूरी टीम के लोग हैं, टीआई की टीम है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।